अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी बुज़ुर्ग ख़ातून पे आया मोटापा और बुज़ुर्गी में सूझी मस्तियाँ, क्या मस्तियाँ उस पे बात होगी। और बात होगी जी बूढ़ी ही औरतों की, अम्मा की ख्वाहिशें, ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात, बोंगा टोंगा शोहर और बेलगाम बीवी, इस पे करेंगे आज बात। सौतन भी आने वाली है। अब देखते हैं सौतन का जब कंटेंट चलाएगा शोहर तो उसके बाद बुजुर्ग बीवी का क्या रद्द अमल आता है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि भाई जिथों दिखोती उत्थे आन खलोती। तो यही मिसाल जो है मरियम मुहतरमा पे बिल्कुल बुजुर्ग औरत पे फिट 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 आती है। तो इतनी कोई ये जल्दबाज औरत है, इतनी कोई ये जल्दबाज और बेलगाम औरत है कि पहले इसके बाप की आंखें अभी बंद ही हुई थी, अभी कब्र की मिट्टी गीली थी। तो मोहतरमा ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया अपने शोहर से खुला लेने का। और फिर खुला लेके रही, ज़िद्दी बेलगाम औरत खुला लेकर ही रही। कोई माई का लाल इस ख़ानदान में ऐसा नहीं आया जो मरियम को पट्टा डाल ले। तो फिर वो बच्चा क्या पट्टा डालता इस बेलगाम बीवी को, वो क्या पट्टा डालता इसको। अगर कोई मर्द होता, कोई ज़ोरे बाजू रखने वाला मर्द होता, जिसके अंदर गैरत होती, जिसके अंदर जोश जज्बा होता, तो वो इस बुजुर्ग औरत को लगामे डाल सकता था। लेकिन जी पहले भी बोंगा टोंगा शोर मिला, फिर दूसरा भी बोंगा टोंगा शोर मिला। पहला जो है वो भी बेचारा शोदा मस्कीन जिसके मुंह में ज़ुबान नहीं थी, और दूसरा भी मिला तो बच्चा जो कोई बात होती है थोड़ी बहुत तो जी वो की कहता जी, चाचू चाचू मैनू मरियम ने मारिया है, मैनू मरियम कहती तू मैनू सोहना नहीं लगता है, तेन तो मैनू नफरत होंदी है तू किड्डा काला, किड्डा तेरिया मोटियां चौड़ियां नाफा, जा मर जा परा, मर जाने मेरे सामने ना भी, मेरा मूड ऑफ है। तो क्या करते हैं वो, जाके बजाय इसके कि उसको लगामे डाले, उसको काबू करे हैं कि भाई तू होती कौन है मुझे मेरे साथ इस तरह बात करने वाली। तो वो जाता है जी, चाचू चाचू अब मैं क्या करूं, है फुफ्फो फुफ्फो मैं क्या करूं, जिससे तुम लोगों ने मेरा ब्याह रचाया है वो तो मुझे मारती है। तो फुफ्फो क्या कहती है, सब्र कर पुत्र, सब्र कर, सब्र कर, यूट्यूबर है अपना कमांदी है, किसी दी मुताज नहीं, इस वास्ते किसी दी गुलामी नहीं करनी उन्हें, पुत्र दब के रह, चुप कर जा, सह जा। पर क्या फ़ायदा हुआ, उसको तो इसका थोबड़ा ही पसंद नहीं था। वो सह भी रहा था, बच्चा बेचारा बर्दाश्त भी कर रहा था चुपचाप। अभी इस बच्चे के मुंह में आप देखते हैं कैसे पटर 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 इसकी ज़ुबान चलती है चाचू के व्लॉग में, लेकिन बीवी के व्लॉग में हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी, कर लेंगे जी, क्यों नहीं जी, जैसा आप कहेंगे जी। और जो इसने वो बुढ़ी औरत की तारीफों के पुल बांधे थे, आपको याद होगा, आपकी तो ड्रेसिंग सेंस ही बड़ी आला है, मिल के जाएंगे शॉपिंग पे। और आपकी तो व्लॉग की क्या ही बात है, आपकी तो व्लॉगिंग की क्या ही बात है, आपकी तो भाई आपको याद होगा ना। तो वो बोंगा टोंगा भी इस बुढ़ी औरत को बिल्कुल काबू ना कर सका। और क्या कहते हैं, किक करके आ गई अम्मा के घर, किक करके अब आ गई अम्मा के घर। अब आगे जी देखते हैं कि सौतन के हवाले से मुहतरमा की क्या रद कब कब किस वक्त लदे अमल आता है। अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। अभी सौतन के आने का ये वेट करेगी, ये कच्ची गोलियां नहीं खेलती। पहले इसने उनको बेवकूफ़ बना के अपनी बातों के जाल में फंसा के उस बच्चे से, जो इसके सामने बच्चा था, उस बोंगे टोंगे बच्चे से ब्याह रचाया, क्योंकि इसको पता था ये रोतू बच्चा है, इसने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ लेना, मैंने इसको अपने इशारों पे चलाना है। वो तो बीच में चाचू आ गए तो सारा काम ख़राब हो गया। चाचू ना आते तो आज वो इसके कदमों में ही बैठा होता। जितनी ये है ना तेज़ औरत, ये तो लोग अभी, वो आज भी लोग लिख रहे थे कि आशा सही बात नहीं करती, बाकियों के व्लॉग में आशा बड़ी अच्छे से बात करती है। वो तो तुम लोगों को ये नज़र नहीं आता कि ये किसके साथ अच्छे से बात करती है, ये तुम लोगों को नज़र नहीं आता कि ये कितनी सारी सत्ती सवित्री है। बूथा लटका के हर किसी का भी एक झलक किसी के व्लॉग में आ भी जाए तो इसके बूथे के ऊपर 12 बजे होते हैं, ये किसी को भी लिफ्ट, ये हर किसी को जूते की नोक पे रखती है। तो मैं तो हैरान हूँ इनकी अम्मा, जो कहते हैं ना जो बच्ची बनी हुई है। अच्छा ये बूढ़ी औरतें जो है ना माँ की माँ बनी हुई हैं, अपनी सगी माँ की ये माएँ बनी हुई हैं, और रोज़ाना इनका एक ही कंटेंट होता है, अम्मी की ये ख्वाहिश पूरी कर दी, अम्मी की ये, भाई अम्मी के अलावा तुम्हारे पास हैं क्या हैं। तो आज अम्मी की, आज फिर अम्मी की मुफ्त की 2 चीज़ें आई हैं, तो वो बेटी ने खुद तो इस्तेमाल करनी नहीं थी, भाई मेरे तो बालों का कलर उतर जाता है, तो अम्मी है, अम्मी आपकी ख्वाहिश पूरी है ना, अम्मी आपकी ख्वाहिश थी ना। ओ जाहिल औरतों, बेशरम औरतों, तौबा तौबा तौबा। पता नहीं तुम लोग किस तरह की साइको पेशेंट किस्म की औरतें हो। कोई तुम्हारी वीडियो का न मुँह न मत्था, जिन पहाड़ों लत्था, बस
तो वो अम्मी जी हाँ जी अब देखेंगे ना, अब रंग आता भी है, कलर आता भी है, ये तो फिर लगाऊंगी तो देखूंगी ना। अम्मी भी अगो कस्सी नहीं, अम्मी भी अगो पूरी है। हैं उसने पहले ही कह दिया भाई देखूंगी लगा के, देखते हैं कि भाई इसका कोई रिजल्ट आता भी है कि नहीं आता है। मैं लगा के खुश होकर बैठ जाऊँ कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, ना ना ना, ऐਵੇਂ नहीं ख्वाहिश पूरी होनी। लगाऊंगी देखूंगी उसके बाद। और ये अम्मा की ख्वाहिशें पूरी करती करती ये बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन अम्मा ने कभी एक ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि मेरियां ਧੀਆਂ हो, नहीं मेरियां ਧੀਆਂ हो, सोहणियां ਧੀਆਂ हो, ਤੁਹਾਡੀ जवानी निकल गई है, हुण ਤੁਹਾਡਾ बुढ़ापा भी निकल जाएगा, तुसी बुढ़ियां हो जाओगियां, खुंडी ते आ जाओगियां। चलो मेरी तो तुसी करदियां पईओ, दो पुत्तर भी हैं ने नां दे, ते तुसी ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ कि शादी कर लो। ਇਹ ना होवे कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ तो ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨ वाला कोई भी ना होवे। ये नहीं सोच आती, ये नहीं माँ को सोच आती, ये माँ के सीने में ख्वाहिश नहीं जागती। क्योंकि भाई हमारे मुआशरे में तो जब बच्ची होती है ना, अभी इसकी बहन आमना कोई ले लें, अभी तो वो छोटी सी है आयत, तो उसने ख्वाब सजाने शुरू कर दिए हैं। मेरी आयत इसी घर से दुल्हन बन के जाएगी, मेरे ख्वाबों के महल से। कब मेरा ख्वाबों का महल तैयार होगा, मेरी आयत यहाँ पे बड़ी होगी, मेरा अब्दुल्ला यहाँ पे दूल्हा बनेगा। ये बेटियों की ये ख्वाहिश है, बेटी की ये ख्वाहिश है। और इनकी माँ वो दो कवारी, और कवारी तो नहीं है खैर, एक ने तो दो शादियाँ। अच्छा जिसने मज़े की बात है दूसरी शादी की है ना, उसको भी नहीं मत दे रही कि बीबी जा तू, या तो तू शादी करती ना, अब कर ली है तो जाके घर बसा। उसको भी उसने पक्का पास रखा हुआ है कि भाई मेरी ख्वाहिशें पूरी करती रहो। क्योंकि अगर एक ने क्या कहते हैं ना, ज़रा मूड, एक का मूड ऑफ होता है तो फिर दूसरी तो है ना, दूसरी का होता है तो चलो बड़ी तो है ना, छोटी। तो इस तरह जो है ना मिलजुल के वो अम्मा की ख्वाहिशें पूरी करती रहती हैं। और अम्मा दे ना गुड़ चरम्बे ने, पंजे उंगलियां खींच ने। तो अम्मा बड़ी मौज में है, मस्ती में है। अम्मा को ना अपना बुढ़ापा बिल्कुल, अम्मा चाहती है मेरा बुढ़ापा सेफ रहे, हैं मेरियां ਧੀਆਂ मेरियां ख्वाहिशां पूरियां करदियां रहन, इन्हां दा बुढ़ापा जाए भाड़ च, ये बुढ़ियां हो जान, इन्हां दी कोई करन वाला ना होवे। हैं ये कैमरे चुक चुक के इन्हां दियां कहंदे कमर झुक जाए, इन्हां दियां बाहां इन्हां दियां रह जान। भाई तुम लोगों को इतनी अकल नहीं है कि कब तक तुम यूट्यूब से पैसा कमा के गुजारा कर लोगी। तो किसके रहमो करम पे ज़िंदगी तुम लोगों ने गुजारनी है। आज तो तुम्हारी अम्मा तुम्हारे अम्मा की ख्वाहिशें पूरी कर रही हो, चलो तुम्हारे पास अम्मा है, कल को यही भाभियाँ जब तुम्हारी अम्मा नहीं होगी तो तुम्हें जूते की नोक पे रखेंगी, फिर किधर जाओगी। आमना भी उम्मीद है तुम्हें, ना ना ना, वो ना, वो खुद गर्ज औरत, उसने तो तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं अपने पास रखना। तो किस किस उम्मीद पे तुम लोग ज़िंदगी गुजार रही हो, मुझे ये समझ नहीं आता। और माँ की खुद गर्जी का लेवल चेक कर लें कि दामाद सौतन लाने की बातें कर रहा है, दामाद दूसरा ब्याह रचाने की बातें कर रहा है, और वो बीवी क्या कहते हैं, बेटी को ये नहीं कह रही कि बेटी तू तू ही झुक जा, तू ही हार मान ले। वो हैं कि चल ठीक है वो नहीं मान रहा तेरी बात, तो तू ही हार मान ले। ना ना ना, उसको भी काबू में किया हुआ है कि मेरी ख्वाहिशें पूरी करती रहे। और जी अब बुज़ुर्ग औरत की जो है ना बुढ़ापे में मस्तियाँ जारी हैं, और ख़ुद तो भीगी है, भीगे भीगे दिसंबर तो नहीं था, भीगा भीगा जुलाई, भीगे भीगे जुलाई में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में ख़ुद तो अपने वो कहते हैं ना सहन में लहराई है, बलखाई है और नहाई है। तो बड़ी को भी कह रही है कि तुमने क्यों नहीं रील बनाई बारिश में। वो कहती है मुझे भीगना पसंद नहीं है, मुझे ना गीले गीले कपड़े पसंद नहीं आते, गीले गीले, इसीलिए भाग आई है शोर क्योंकि नाना इसको पसंद नहीं है। तो मैं कहती हूँ ये जो मरियम है ना, मरियम कोई मर्द होता ना, भाई सही कहते हैं, ये ना असन बच्चा ही निकला है, रोतू है, रोतू बच्चा। अगर तू मर्द होता ना तो तू इसको ज़रूर लगा में डाल लेता, पर तेरे में ना वो क्या या मैं कहूँ, मैंने कुछ कह दिया तो फिर लोगों ने कहा नालिज मदर आप भी वही कह रही हैं। तो मर्दानगी वही नहीं होती कि सिर्फ बच्चे ही पैदा करने हैं, एक गैरत भी होती है, एक मर्दानगी होती है जिसको कहते हैं गैरत है, गैरतमंद मर्द। तो ये गैरतमंद मर्द होता ना, इसके अंदर वो गैरतमंद मर्दों वाली मर्दानगी होती ना, तो इस बुढ़ी औरत को वो लगाम में डाल लेता, ठीक है। लेकिन वो इसको काबू नहीं कर सका क्योंकि ये रोतू बच्चा है। ये मुझे अब लग रहा है कि ये वाकई मम्मी डैडी बच्चा है। मम्मी डैडी बच्चा ना होता, बड़े बड़े मर्द होते हैं जो औरतों को, क्या मजाल है कि औरतें मतलब कि काबू ना आए, होते हैं मर्द। तो बहरहाल जी पहले बाप मरा तो वहाँ से जान छुड़ाने की जल्दी थी मरियम साहिबा को, फिर दूसरी शादी रचाने की जल्दी थी मरियम साहिबा को, फिर घर को बर्बाद करने की जल्दी थी मरियम साहिबा को। अब मरियम साहिबा को जल्दी है कि मेरी सौतन आए, जल्दी मेरे ऊपर सौतन आए, और मैं फिर उसके बाद जो ना अगला जो है वो मतलब कि कंटेंट लेके आऊँ। तो ये बैठी हुई है चुप करके इंतज़ार में, और ये बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही, इसकी कानों पे जू भी नहीं रेंग रही, इसकी जूते को भी परवाह नहीं है कि इसका शोर जो है वो आगे शदोम कर रहा है फिर से सिरे से जाने की
जो है वो कोशिश कर रहा है या तैयारियां कर रहा है, इसको कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये किसी की बीवियां बन के रहना ही नहीं चाहती ये दोनों बहनें। अब उस बड़ी कोई बुढ़ी कोई देख लें बुजुर्ग खातून को, हैं जिसकी बुजुर्गी के चर्चे अब उनके अपने फैमिली वाले भी कर रहे हैं कि भाई वाकई ये बुढ़ी हैं, बेबी चाची ने भी कह दिया, इसके अपने मामू ने भी कह दिया। उसको अब चढ़ी है जवानी, उसके आज के कपड़े आपने देखे हैं, वो खुद को समझती है 16 साल दोशीज़ा, उसको लगता है कि मैं अब जवान हुई, अभी तो मैं जवान हूँ, वो ये समझती है। लेकिन जी जितनी मर्जी तुम लोग कोशिश कर लो, ना 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 ना, अब तुम लोग बुढ़ापे की दलीज पे कदम तुमने रख दिए हुए हैं। तुम और आशा तुम्हें बुजुर्ग खातून थोड़ा सा जो है ना देख लो, बड़े तुमने वो कहते हैं ना बड़े बड़े बोल बोले हुए हैं, अब तुम भी मोटी होती जा रही हो, देख लो फिर अब क्या करना है तुमने। ये ना हो कि दूसरों को जो ताने मारती थी वही तुम्हारे आगे अब आ जाए और तुम इतना बड़ा मोटापा लेके बैठी हुई हो, तो फिर ये बच्चों वाले फ्रॉक तुम पे सूट नहीं करने। तो घंटे की खतरे की घंटी बज चुकी है जी, आशा मोटापे की तरफ बढ़ रही है, अब देखते हैं कि ये कंट्रोल कर पाती है या नहीं कर पाती। तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो ऐसी खुद गर्ज माएँ मैंने यकीन करी ज़िंदगी में नहीं देखनी। छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, माओं की फ़िक्र होती है कि हमने अपनी बच्चियों के वो मतलब कि वो ख्वाब सजाने शुरू कर देती हैं बच्चियों की शादियों के। लेकिन ये वाहिद माँ है जो आमना की शादी पे भी खुश नहीं है। वो कहती है मेरी बच्ची बड़ी औखी है, बड़ी औखी, ये बड़ा तंग करते हैं आमना को, बहुत सताते हैं आमना को, तो उसका भी बड़ा उसको गम है, उसके इसके बस में होता ना तो ये कभी आमना को भी दुल्हन ना बनने देती, ये ऐसी माँ है। बहरहाल तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह करती क्या कहते हैं, करते रहो माँ की ख्वाहिशें पूरी और गुजार दो ऐसे ही, फिर देख लेना अल्लाह अल्लाह वारस है, फिर तुम्हारे भी बुढ़ापे का कोई सबब बन ही जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये अपनी कीमती राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ये था आज का फ़नी सा रिएक्शन मरियम साहिबा की बेकार निकम्मी ही मतलब क्या वीडियो थी, कुछ भी नहीं था उसमें, फिर भी रिएक्शन दे दिया आपकी खुशी के लिए। अल्लाह हाफिज़।